बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी नामक चैनल पर। आज परसों मैंने आपको जो भारत के दर्रे हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसकी कुछ ट्रिक कहो काहे जेपी बाबू हिमाचल पर छिपकली रहती है, मोए थाली भर दो, सोयाबीन पालक लाओ, ये सब मैंने आपके समझ ट्रिक उत्तरी निशा मनाली में इस टाइप से ट्रिक मैंने आपके समझ पेश की थी और लगभग 25 से 30 दर्रों का मैंने परसों के वीडियो में जिक्र किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। आज मैं आपको ज्योग्राफी में भारत की सबसे लंबी नदी गंगा के बारे में थोड़ा बताता हूं। गंगा का नाम तो सबने सुना होता है, कहां से निकलती है, कहां इसका अंत होता है, कहां से उद्गम होता है, कहां इसका समापन होता है, ये सब जनरली हम लोगों को पता रहता है। लेकिन इसके अंदर भी गंगा कितने किलोमीटर है, भारत में कितने किलोमीटर है और बांग्लादेश में कितने किलोमीटर बहती है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कहां से निकलती है, किस नदी से बहती है, पहले इसका नाम क्या होता है, इसे बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, इसे माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट सागर माथा बोला जाता है, नेपाल में चोमोलुंगम, चीन और तिब्बत में बोला जाता है। उसी प्रकार से गंगा के बारे में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके विषय में जानकारी हो भी, लेकिन फिलहाल इसे थोड़ा समझना है। गंगा नदी के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो मालूम होगा आपको ये उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है गंगोत्री, इसे गोमुख के नाम से भी जाना जाता है। अब तो वर्तमान में शायद ये पिघल चुका है थोड़ा। आज से 20 से 25 साल पहले जो भी पर्यटक वहां पे जाते थे तो वो बोलते हैं कि एक ग्लेशियर, एक बर्फ का पहाड़ ऐसा बना है, बर्फ का ग्लेशियर ऐसा है, उसका जो मुख है वो बिल्कुल हूबहू गाय के समान है, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। तो गंगा नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड में गंगोत्री नामक ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, याद रखिए। उत्तराखंड में गंगोत्री नामक ग्लेशियर से ये निकलती है। इसे थोड़ा समझना है। और इसकी कहानी हालांकि बहुत लंबी है, लेकिन अभी गंगा नदी के बारे में आपको बता रहा हूं, किन किन ग्लेशियर से मिलकर बनती है, क्या इसकी कहानी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अभी टॉपिक गंगा नदी का है तो केवल उतना समझ लेना पर्याप्त है। गंगोत्री ग्लेशियर से वैसे थोड़ा आपको बता दें, जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है, जब ये गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, तब थोड़ा हमें समझना है कि तब इसका नाम गंगा नहीं होता। जब ये गंगोत्री नामक ग्लेशियर से जब ये नदी निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं, तब इसे भागीरथी बोलते हैं। तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भागीरथी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। उसका एक रीजन भी है, तो गंगोत्री नदी याद रखिए। और एक और ग्लेशियर है, ये तो हो गया गंगोत्री ग्लेशियर। एक और ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में ही, उसका नाम है सतोकत ग्लेशियर। ग्लेशियर थोड़ा समझ लीजिए आप, सतोकत ग्लेशियर। तो गंगा नदी भागीरथी नदी बनके गंगोत्री नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और ये बहते बहते हरिद्वार की ओर आती है। याद रखिए, बहते बहते हरिद्वार की ओर आती है। ये कहां, अभी पूरा इसका जिक्र थोड़ा हम करते हैं, किन किन राज्यों में बहती है ये, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में, क्योंकि एक परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है। उसमें ऑप्शन 20, 24, 28, 32 इस टाइप से ऑप्शन भी थे, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक उत्तराखंड में ही ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से कुछ 400-500 किलोमीटर की दूरी है, वहां एक ग्लेशियर पड़ता है सतोकत ग्लेशियर। सतोकत ग्लेशियर, यहीं से एक नदी और बहती है, ये नदी हो गई भागीरथी। वहीं से एक नदी और बहती है सतोकत ग्लेशियर से, उसका नाम है
अलकनंदा नदी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, उसका नाम क्या है? अलकनंदा नदी। और ये दोनों नदियां, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये एक प्रयाग है, प्रयागराज का नाम नहीं ले रहा हूं, इलाहाबाद में एक यहाँ पे जगह पड़ती है, उसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। इसका हालांकि पूरा विस्तृत सतोकर नदी से दो नदियां और बहती हैं, पुंछ नाम की, उनके बारे में आपको बाद बताता हूं, अभी इतना जान लेना पर्याप्त है क्योंकि टॉपिक चल रहा है गंगा नदी का। तो ये भागीरथी नदी और अलकनंदा जो है, ये उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, वहां पर ये मिल जाती हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोकत नामक ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर का मीन्स तो आप जानते हैं, बर्फ का पहाड़। तो ये आपकी उत्तर से बहती हुई, चूंकि मैप पे हम लोग देखते हैं तो उत्तर दक्षिण इस टाइप से पड़ता है, मैप में जो सिंबल बनता है आप जानते भी होंगे, मैप में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर से बहती हुई ये दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, यही इसका केस रहता है। ये भी आपकी पूरब से, ये पूरब से बहती हुई इस ओर आती है। तो ये नदियां देवप्रयाग में दोनों मिलके देवप्रयाग में ये गंगा नदी, इसका नाम हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोग बता सकते हैं कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलके देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है। ये इसकी थोड़ी, हालांकि ये कहानी बहुत लंबी है, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, ये भी काफी क्वेश्चन में है, लेकिन उसका जिक्र बाद में करना है। अभी थोड़ा गंगा नदी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। भागीरथी नदी जब ये गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है तो 500-600 किलोमीटर ये बहती है, तब वहां पे एक बांध पड़ता है। याद रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिए, वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर वर्तमान में आ जाए, याद रखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कहां बना है ये? भागीरथी नदी। इसे गंगा नदी भी ऑप्शन आ सकता है क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर ही गंगा नदी का निर्माण करती है। देवप्रयाग मैंने आपको बता दिया है। तो वो बांध का नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध क्यों फेमस है? भारत का ऊंचा बांध है ये, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये 260.5 मीटर ऊंचा है। याद रखिए, टिहरी बांध दुनिया का तो सबसे, दुनिया का अगर आ जाए तो दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा बांध है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध लगभग 298 मीटर का चीन में बना है, चीन में, लेकिन अभी भारत की बात हो रही है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और दुनिया का 12वां नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, 260.5 मीटर। यह डाटा 260 और 261 भी हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, वो फिलहाल बात की बात है। यहां हम लोग को पढ़ना है टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पे बना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। 260.5 मीटर। अगर निकटतम मूल में देखा जाए तो ये 261 मीटर या 260 मीटर भी हम कर सकते हैं। तो ये देवप्रयाग के बाद हरिद्वार में पहुंचती है। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हरिद्वार के उपरांत ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है, ये क्रम रहता है। उत्तर प्रदेश में अगर आ जाए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले में प्रवेश करती है? किस जिले से आरंभ होता है? यहां तक तो उत्तराखंड है। अगर आ जाए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर, बिजनौर जिले से ये प्रवेश करती है। उसके बाद आपका वाराणसी, प्रयागराज, तमाम जगह ये
निकलती है। याद रखिए, क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से बहती है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले से होकर, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर से। ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों, उत्तर प्रदेश के ये कुल 28 जिलों में बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर बहती है। याद रखिए, डाटा याद रखना, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के उपरांत ये बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बाद ये झारखंड में प्रवेश करती है, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल के उपरांत ये बांग्लादेश के कुछ भागों में प्रवेश करती है, अंत में बांग्लादेश में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इसे, या बंगाल की खाड़ी में ये इसका समापन होता है। किसका? गंगा नदी का। किसका? गंगा नदी का। तो ऐसे क्वेश्चन क्लियर होता है क्या? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्य। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्य। 5 राज्य, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन 10, 12 अगर राज्य आ जाए, 10, 12, 5, 8, तो लोग कंफ्यूज होकर 12 में टिक कर सकते हैं, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये डाउट हो सकता है, लंबी नदी होगी तो भारत वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 14 या 10 राज्यों में तो कम से कम बहती होगी। ऐसा नहीं है, ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर बहती है। मैप में अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कितने राज्यों में बहती है गंगा नदी भारत में, तो 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा, याद रखिए, सबसे ज्यादा लंबाई इसकी, वैसे तो अगर देखा जाए गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, 2525 किलोमीटर कुल लंबाई गंगा नदी की तो है। याद रखिए, मैंने आपको बताया है, ये अगर पूछा जाए गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको बताया है, उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों से, उत्तर प्रदेश के, यूपी के 28 जिलों में ये बहती है। और यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? वैसे इसका थोड़ा अलग अलग डाटा लिखा रहता है बहुत सारी बुक्स में, नेट पे भी आप देखेंगे। वैसे इसकी एक्यूरेट लंबाई जो यूपी में ये बहती है वो है 1140 किलोमीटर। 1140 किलोमीटर कहां बहती है? ये यूपी में। 1140 किलोमीटर यूपी में। अब देखा जाए भारत में इसकी लंबाई कितनी है। भारत के कुल 5 राज्यों में ये बहती है, ये नदी जो है गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों में बहती है। मैंने आपको बताया है, वेस्ट बंगाल के बाद ये कुछ किलोमीटर बांग्लादेश में भी दूरी तय करती है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल लंबाई, तो मैंने कुल लंबाई शब्द लिखा है, कुल लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में, यूपी में लंबाई कितनी है? 28 जिलों में बहती है 1140 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में 2071 किलोमीटर। ये भारत में जो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, उसमें कुल 2071 किलोमीटर की इसकी लंबाई है भारत में। 2071 किलोमीटर इसकी लंबाई कहां है? भारत में। अब बाकी लगभग 450 किलोमीटर की दूरी ये कहां तय करती है? भाई 2525 से अगर 2071 हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं तो लगभग 450 किलोमीटर की दूरी ये कहां तय करती है? बांग्लादेश में।
कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत में 2071 किलोमीटर, बाकी शेष बांग्लादेश में है। भारत के कितने राज्यों में बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर बहती है? बिजनौर में। कुल 28 जिलों में उत्तर प्रदेश के, उसके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? सबसे ज्यादा लंबाई तो इसकी कहां है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 28 जिलों में ये बहती है। कुल 1140 किलोमीटर की लंबाई इसकी मात्र उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? गंगा नदी की भारत के किस राज्य में सबसे कम लंबाई है? तो झारखंड में। तो झारखंड में लगभग झारखंड में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। याद रखिए, सबसे कम लंबाई किस राज्य में है इसकी गंगा नदी की? तो वो है झारखंड में। तो ये भारत में, और कुल भारत में लंबाई कितनी? 2071 किलोमीटर भारत में। तो भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 260.5 मीटर कहां बना है? भागीरथी। मैंने आपको बताया भागीरथी नदी को गंगा नदी भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा के ही मर्ज होने से देवप्रयाग में गंगा नदी इसका नाम पड़ता है। गंगा नदी इसका नाम पड़ता है, याद रखिए। उसके बाद ये तो क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन कुछ आ सकता है कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गंगा की कुछ सहायक नदियां वो होती हैं जो किसी न किसी स्थान पे अंत में गंगा में ही मिल जाती है। अंत में गंगा में मिल जाती हैं। गंगा की सहायक नदियों के नाम अगर हम लोग देखते हैं तो यमुना नदी एक तो इसकी सहायक नदी हो गई। उसके बाद एक आपकी यमुना नदी के बाद इसकी गंडक नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, कर्मनाशा नदी, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ये भी हम लोग को पढ़ लेनी है, याद रखिए। याद रखिए, गंगोत्री नामक ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। संतोषपत नामक ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। फिर देवप्रयाग में इसका नाम गंगा नदी, हालांकि इसके आगे की भी कहानी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी केवल गंगा नदी के बारे में जिक्र करना है। तो यहां से देवप्रयाग से इसका गंगा नाम पड़ता है। इसका नाम गंगा देवप्रयाग से ही पड़ता है। इसकी सहायक नदी मैंने आपको बताई दी है। इसकी सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन सहायक नदियां इसकी? यमुना नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, कर्मनाशा नदी हो गई, चंबल कर्मनाशा नदी हो गई, उसके कोसी नदी हो गई। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। और गंडक नदी, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। कर्मनाशा नदी भी इंपॉर्टेंट है। कर्मनाशा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो डायरेक्ट टिक करना है गंगा नदी, क्योंकि कर्मनाशा नदी गंगा में ही आकर ये मिलती है। तो ये गंगा नदी के बारे में हो गया। वीडियो को ध्यान से देखिए। गंगा नदी तो पता होता है, टिहरी बांध, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिहरी बांध, बिजनौर जो यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर जिले से। कुल लंबाई यूपी में कितने जिले? 28 जिले। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सहायक नदी मैंने आपको बताई दी है, यमुना नदी, गोमती नदी, कोसी नदी, उसके बाद आपकी कर्मनाशा नदी, ये सब सोन नदी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? गंगा की। तो ये वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।